करेंगे बड़ी खबर के साथ। इंदौर का जिक्र सबसे पहले। नगर निगम परिषद सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी इसमें शामिल हुई। सम्मेलन में विपक्ष ने हंगामा किया है। परिषद हॉल का नाम सुमित्रा महाजन के नाम पर रखने की मांग उठाई गई। अब सदन का नाम बदलकर अटल सदन रखने का हंगामा किया गया है और इसी के साथ सुमित्रा महाजन के नाम पर इस नाम को परिवर्तित नहीं रखने पर कांग्रेस पार्षदों ने इसे महिलाओं का अपमान करार दिया। सीधे तौर पर नारेबाजी शुरू कर दी गई। बिना किसी बात को सुने हुए हल्ला बोला, नारेबाजी चलती रही। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंदौर नगर निगम की पार्षद की मौजूदगी, महापौर भी यहां पर पहुंचे हुए थे। सुमित्रा महाजन खुद यहां पर मौजूद थी। उनके नाम पर यह बवाल चला है और मांगे नहीं मानने को लेकर महिलाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्षदों की तरफ से हंगामा, सदन का नाम बदलकर अटल सदन रखने को लेकर यह हंगामा हुआ है। सुमित्रा महाजन का नाम क्यों नहीं रखा गया, क्यों उनके नाम पर सदन के नाम नहीं दिया गया? तो आपको ये बताएं कि हंगामे पर सुमित्रा महाजन का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। सुमित्रा महाजन की तरफ से खुद ये बयान निकलकर सामने आता है कि मैं जिंदा हूं, मेरे नाम पर हॉल का नाम रखने की कोई जरूरत नहीं है और जहां तक सम्मान की बात है तो किसी में कोई हिम्मत नहीं है कि मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाए। ये सुमित्रा महाजन की तरफ से बयान था कांग्रेस पार्षदों के लिए। चाहिए मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, मुझे लगता है कि खामखा का बवाल एक महज नाम को लेकर, जनहितैषी मुद्दे एक तरफ और दूसरी तरफ ये बवाल। मिथिलेश, हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जनहितैषी जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल एक तरफ हो चुके हैं। परिषद में आज शहर से जुड़े हुए कई मुद्दों पर चर्चा होनी थी, कई प्रस्ताव पर बात होनी थी, लेकिन इस वक्त सदन के अंदर हंगामा चल रहा है। वो तस्वीर में आपको सबसे पहले दिखा देता हूं कि ये अटल सदन आपको तस्वीर में नजर आ रही है कि अटल सदन यहाँ पर ये जो तस्वीर में लिखा हुआ इस नाम को ही लेकर इस वक्त हंगामा चल रहा है और अंदर इस वक्त बड़ा हंगामा चल रहा है इसी नाम को लेकर, क्योंकि जो विपक्ष है वो बार बार कह रहा है कि ये सुमित्रा महाजन पूर्व लोकसभा स्पीकर जो है वो एक महिला है, उनका अपमान। MIC सदस्य जो है मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं। एक बड़ा हंगामा चल रहा है अंदर नाम को लेकर, अटल सदन को लेकर, क्या कहेंगे? आया है देखिए, और दूसरी तरफ मैं आपको एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि जब वहां पर पूर्व लोकसभा स्पीकर मौजूद थी, जब ये पूरा हंगामा चलता रहा तो उस वक्त ताई भी यहां पर मौजूद थी और उन्होंने खुद जवाब दिया विपक्ष को। उन्होंने कहा कि ये जो हंगामा चल रहा है मेरे नाम को लेकर ये गलत है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जो मेरे सम्मान को ठेस पहुंचा सके। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैं अभी जिंदा हूं और जिंदा हूं इसलिए मेरे नाम से ये नहीं होगा। बाकायदा इसके लिए महापौर ने और जब खुद ही सुमित्रा महाजन ये कह रहे हैं तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। आप बने रहेगा मिथिलेश हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा हम करने वाले हैं। तो इंदौर निगम की तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे थे, भरपूर हंगामा। और दूसरी तरफ इंदौर की एक और घटना शायद जिस पर निगम में बात होनी चाहिए थी, बढ़ते आपराधिक मामले। एक बार फिर से बेखौफ बदमाशों की तस्वीर सामने आई है। महिला से सरेराह चेन स्नैचिंग की कोशिश हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने कोशिश की, बदमाशों से भिड़ गई हालांकि महिला डॉक्टर और उसी के चलते ये चेन छोड़कर बदमाश यहां से फरार हो गए। लेकिन अगर कोई और महिला यहां पर होती तो हो सकता था कि इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता। तस्वीरें बताती हुई कि इंदौर शहर अब सेफ नहीं रह गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ बदमाश आते हैं, एक व्यक्ति बाइक पर सवार जो स्नैचर का इंतजार करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये छीना झपटी महिला डॉक्टर बेखौफ होकर सामना करती रही और उसी के चलते जो स्नैचर यहां से भाग निकला, इस वारदात को अंजाम नहीं दे पाया। लेकिन लगातार इस प्रकार के मामले सामने आना कई बार बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देता है। इसे निपटने के लिए पुलिस प्रशासन के क्या इंतजाम है ये अभी जो स्पष्ट है नहीं हो पाए इंदौर शहर को लेकर, खास तौर पर क्योंकि बहुत सेफेस्ट सिटी के तौर पर इसकी पहचान होनी थी, अगर क्लीनेस्ट सिटी है तो भी। लेकिन इसके बावजूद ये बिल्कुल अलग स्थिति शहर में देखने को मिल रही है। तो इंदौर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लूट का प्रयास,
चेन स्नैचिंग का प्रयास करते हुए बदमाश आपको नजर आए, लेकिन महिला डॉक्टर जिनकी हिम्मत के चलते यह आपराधिक घटना नहीं हुई है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मिथिलेश, लगातार इस प्रकार की तस्वीरें सामने आना सीधे चिंता पैदा करता है और गंभीर सवाल खड़े करता है पुलिस प्रशासन को लेकर। मिथिलेश, देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो एक नहीं दो नहीं, लगातार जो अपराध हैं वो अपराध का बढ़ता जो ग्राफ है ये बता रहा है कि आखिर इंदौर की पुलिस क्या कर रही है। पुलिस कमिश्नर को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं बदमाश। ये तस्वीर है सामने कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें महिला बदमाशों से भिड़ जाती है और बदमाश वहां से उन्हें भागना पड़ता है। चेन स्नैचिंग की जो घटना है उसकी तस्वीर भी सामने आ चुकी है। देखिए, अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर इन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो रही है। विपक्ष राजनीति कर रहा है नाम को लेकर। जो शहर से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर चर्चा नहीं की जा रही है। पिछले 1-1.5 घंटा से सदन में हंगामा चल रहा है और वो भी नाम को लेकर चल रहा है, लेकिन जब बात आती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आती है, तमाम जो ऐसे इशू हैं उनको लेकर जब बात आती है तब ये बात नहीं उठाई जाती है। लेकिन ये जो खुलेआम जो बदमाश चुनौती दे रहे हैं, तस्वीर सामने आ चुकी है। लूट, डकैती, बलात्कार, तमाम जो गंभीर अपराध हैं वो लगातार इंदौर को देखने से मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंदौर में जो क्राइम का ग्राफ है वो तेजी से बढ़ रहा है। इंदौर पुलिस कमिश्नरी पर यह सीधा सवाल उठता है और इंदौर के बेखौफ बदमाश लगातार पुलिस कमिश्नर को चुनौती देते हुए इंदौर की सड़कों से नजर। ठीक है, चलिए देखने वाली बात मिथिलेश कि कब तक इससे पार पाया जाता है। बहुत ही कठिन स्थिति चूंकि इंदौर शहर के लिए हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश, जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच एक खास खबर उन तमाम चयनित अभ्यर्थियों के लिए जो इस खबर का इंतजार कर रहे थे। पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़ी अहम खबर। चयनित अभ्यर्थियों को सरकार जल्द ही नियुक्ति देगी। जांच आयोग ने पटवारी भर्ती परीक्षा को क्लीन चिट दे दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित हो चुके थे और इन्हीं के आधार पर नियुक्ति होगी, इसके निर्देश जारी कर दिए गए। यानी कि रिजल्ट दोबारा जारी नहीं किया जाएगा। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के सभी घोषित परिणाम मान्य रहेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा जिसमें गड़बड़ी के आरोपों के बाद परिणाम रोका गया था, सरकार ने जांच के लिए आयोग भी गठित किया, उनकी तरफ से क्लीन चिट और अब ये सीधे निर्देश कि भर्ती यथास्थिति में की जाए। तो ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर नया अपडेट, बड़ी जानकारी। इंतजार था कि आयोग की तरफ से फैसला हो, तो अब नियुक्ति को हरी झंडी मिलती हुई नजर आती है। जो परिणाम पहले घोषित किए गए इन्हीं के आधार पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद सीधे आपको नियुक्ति मिलने वाली है। तो पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर बहुत मद्देनजर इसके आयोग गठित किया गया था, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट सामने आई ये माना गया कि क्लीन चिट दी गई है और इसे लेकर अब ऑफिशियल जानकारी भी आपको हम बता दें। सरकार ने जांच के लिए जो आयोग गठित किया था उसने कहा कि पटवारी भर्ती परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अच्छी खबर, खास खबर उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो पीछे 8 महीने से भर्ती का इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए बेहद अच्छी खबर है कि मुझे जिस तरीके से गड़बड़ी के आरोप लगे थे और उसके बाद इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी और जिस तरीके से तमाम जो युवक थे उनको कुछ जो अभ्यर्थी जो चयन नहीं हो पाए थे उनका ये आरोप था कि पूरे मामले में धांधली हुई है। खासकर टॉपर्स को लेकर जिस तरीके से विवाद हुआ था उसके बाद सरकार ने इस पूरे मामले में जांच कमेटी गठित की थी। जांच कमेटी ने अपनी अब रिपोर्ट जारी कर दी है और इस पूरे मामले पर जो क्लीन चिट दी है कि इस भर्ती में किसी तरह की कोई गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। इसके साथ ही 2 जो रिजल्ट जो है वो रोक लिए गए थे, कुछ रिजल्टों को होल्ड किया गया था, खासकर ग्रुप 2 की बात हो या ग्रुप 4 के, इनके परिणाम भी अब घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। तो अब मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही जो चयनित अभ्यर्थी है उनको भर्ती। शैलेंद्र, अभी भी मुख्यमंत्री के ऐलान का इंतजार करना होगा क्या? मुख्यमंत्री के उसका ऐलान नहीं करना होगा क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो सामान्य प्रशासन विभाग है उसकी तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि इस पूरे मामले में आयोग की तरफ से जो क्लीन चिट दे दी गई है, जो जांच कमेटी गठित की गई थी उसकी तरफ से अब क्लीन चिट दे दी गई है। तो ऐसे में अब केवल औपचारिकताएं बरतें हैं कि जल्द ही इन लोगों को नियुक्तियां दे दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र ये जानकारी साझा करने के लिए। तो खुशी की खबर उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे इस ऐलान का। और भिंड का जिक्र करेंगे जहां खाना बनाते समय सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। घर में बच्ची खाना बना रही थी, घर वाले बाहर गए हुए थे, 3 पुलिसकर्मियों ने सिलेंडर को बाहर किया है घर से। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी, पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे बच्ची की जान बचाई है। एक बार फिर से सिलेंडर ब्लास्ट को लेकर जानकारी, भिंड में सचेत कर देने वाली खबर। एक बार फिर से अच्छी बात ये कि बच्ची सुरक्षित है, फिलहाल अस्पताल में इलाजरत। प्रशासनिक अमला फौरन मौके पर पहुंचा, अनियमितताएं तलाशी गई, लेकिन चूंकि सिलेंडर ब्लास्ट घर में हुआ था इसलिए नुकसान बहुत व्यापक स्तर पर। बच्ची खाना बना रही थी, वो बाल बाल बच्ची है। इस बच्ची को बाहर निकाला गया पुलिस कर्मियों की तरफ से। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। कई सामान जले हुए आपको नजर आएंगे। सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बच्ची की हालत फिलहाल कैसी है, इस पर जानकारी? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि ये अभी सुबह 10 और 11 के बीच की घटना है कि जहां पर जो बच्ची है वो घर वाले बाहर गए हुए थे। रमा बाथम, जिसने न्यूज 18 के कैमरे पे सबसे पहले जानकारी दी है और उसने बताया कि खाना बना रही थी, उस समय सिलेंडर थोड़ा सा लीकेज था और कल ही उसने नया सिलेंडर घर में लगाया था। और जैसे ही वो खाना बना रही थी उसी वक्त एक छोटी सी चिंगारी भड़की और इतनी तेज भड़की कि देखते ही देखते जब वो बाहर आई, चीखने लगी, तो घर में चूंकि कोई बाहर गए थे घर वाले, तो तत्काल जो आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, उन्होंने आग पे काबू पाने का प्रयास किया। वहीं मौके पर बाढ़ के जो पार्षद है विनोद पुरवार, वो मौके पर पहुंचे, जिन्होंने फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी। तो पुलिस के 3 आरक्षक जो है, सुल्तान, मिश्रा, विशाल, राजा वजीर, तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो भड़कता हुआ सिलेंडर है, उसमें जो आग भड़की हुई थी, उस सिलेंडर को अपनी जान की परवाह किए बगैर और अंदर गए, उस सिलेंडर को बाहर लेके आए और तब तक जो घर गृहस्थी का लाखों का सामान था वो जलकर पूरी ठीक है, अच्छी बात है कि बच्ची को समय रहते बाहर निकाला गया। रवि, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। और ग्वालियर से अगली बड़ी जानकारी, जहां बीच सड़क पर हाई वोल्टेज हंगामा हुआ है। 2 कंपनियों के कर्मचारियों में विवाद। फाइनेंस गाड़ी की रिकवरी के लिए एजेंट आए थे, कचरा कलेक्शन गाड़ी को जब्त किया था। सीएनजी पेट्रोल पंप के बाहर मारपीट हुई है, सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पुलिस ने एजेंटों को हिरासत में भी ले लिया है। ये बड़ी जानकारी साझा कर रहे ग्वालियर से, हाई वोल्टेज ड्रामा को लेकर ये जानकारी। कर्मचारियों के बीच विवाद, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी यहां पर पहुंचे, रिकवरी को लेकर इतना बवाल मचा कि सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी गई। कचरा कलेक्शन गाड़ी को जब्त किया था। सीएनजी पेट्रोल पंप के बाहर मारपीट हुई, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कई सारे लोग आपस में यहां पहुंचे, प्रयास किया गया कि इन लोगों को बचाया जा सके, लेकिन उस दौरान स्थिति इतनी भीषण रही कि देखिए पुलिस वालों को मौके पर पहुंचना पड़ा। उसके बाद एजेंटों को हिरासत में लिया जा सका। तो आपको बताएं ये तस्वीरें ग्वालियर जिले से। और राज्यसभा चुनाव के लिए आज मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों ने नामांकन किया है और बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने पर्चा भर दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस दौरान मौजूद थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज पहुंचे। आपको बताएं कि बीजेपी ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर उम्मीदवार के तौर पर इन 4 चेहरों को आगे रखा है। कांग्रेस ने अशोक सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। प्रदेश में राज्यसभा की कुल 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होने, उनमें से 4 बीजेपी को, 1 कांग्रेस को मिलना लगभग तय। मतदान 27 फरवरी को होगा। तो ये तस्वीरें उसी दौरान की जब न सिर्फ पूर्व सीएम मौजूद रहे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया गया 4 प्रत्याशियों की तरफ से। ये खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भोपाल से ये जानकारी, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको डिस्प्ले के तौर पर दिखा रहे हैं। भोपाल का जिक्र, माया नारोलिया ने पर्चा दाखिल कर दिया है। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर वो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची थी। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे, जब तमाम पूरे काफिले के साथ, पूरे भव्य स्वागत के साथ उनका यहां पर पर्चा भरवाया गया है। माया नारोलिया, जो फिलहाल आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता है, बहुत जमीनी स्तर की नेता रही हैं, लेकिन संघर्ष के साथ पार्टी यहां तक लेकर आई। उनका खुद संघर्ष और परिश्रम यहां तक लेकर आया कि राज्यसभा की तरफ पहुंचने की तैयारी में। बीजेपी के 4 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया गया है। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, एक बड़ा आपको एक योगदान रहा आपका पूरे बीजेपी में, और उसको पारितोषिक के तौर पर आपको अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और उस परिवार में हम सदस्य के रूप में काम करते हैं।
हाँ, जिस प्रकार की परिवार का मुखिया सब सदस्यों की चिंता करते हैं, ऐसे हमारे पार्टी के जो मुखिया हैं वो हम सब की चिंता करते हैं और उसी का परिणाम है कि पार्टी के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो पंच से लेकर आज ये दायित्व मिला है, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व मिला है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नीति बहुत अच्छी है और उनकी नीयत बहुत अच्छी है, उनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उस दौरान की भी, जब यहां पर तमाम प्रत्याशी पहुंचे अलग अलग वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में। और बंशीलाल गुर्जर ने भी राज्यसभा के लिए अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। तस्वीरें निरंतर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर बंशीलाल गुर्जर की पहचान, एक खास समाज से आते हैं इसलिए जातिगत समीकरण साधने का प्रयास इसे भारतीय जनता पार्टी का बताया जा रहा था। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी है, ये उनकी तरफ से सीधे शब्द रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त किया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भरोसा हम पर किया है और जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा के साथ और आम लोगों के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं उस काम में सहयोगी बनकर के हम काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें में आपको दिखा देते हैं, जहां जेपी नड्डा खुद राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। अहमदाबाद की तस्वीरें सामने आई हैं। गुजरात के सीएम भी नड्डा के साथ मौजूद रहे। ये खास नजारा जिसमें जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी को लीड करने वाले नेता के तौर पर तो आप उन्हें पहचानते हैं, लेकिन राज्यसभा के लिए नामांकन भरना, उनकी तरफ से मौजूदगी सभी वरिष्ठ नेताओं की भारतीय जनता पार्टी से जो ताल्लुक रखते हैं, खुद मुख्यमंत्री भी गुजरात के यहां पर मौजूद दिखे। नामांकन भरने की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़े चेहरे बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नामांकन भरते हुए नजर आए हैं। अहमदाबाद की ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। जेपी नड्डा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नामांकन दाखिल करने के दौरान की। तालियां बजाते हुए अभिवादन उनका, तमाम वरिष्ठ नेता जिनकी मौजूदगी में आज पर्चा भरा है जेपी नड्डा ने। और अब मध्य प्रदेश